जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो पृथ्वीराज सिंह अंकल जी का है और अंकल जी दिल्ली से हैं। चलिए आज का ये अद्भुत सत्संग हम अंकल जी की जुबानी हम सब सुनते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग अंकल जी ने शेयर करा है। जैसे अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जैसा संगत के कई सदस्यों के साथ हुआ होगा, जब मैं गुरु जी के पास आया मुझे अनेक कष्ट थे और सहायता की कोई किरण शेष नहीं थी। मैं अत्यंत शोक स्तब्ध था, जिसका औषधि और अन्य सहायता से उपचार नहीं हो पा रहा था। अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। प्रवलोकन करता हूँ तो प्रतीत होता है कि मुझे बुलाया गया था, अन्यथा रातों रात उपचार कैसे संभव है। मेरी अवस्था अति गंभीर थी और मैं सदा अपने आप को असहाय प्रतीत करता रहता था। कई बार मैं रोया करता था और आत्महत्या करने के विचार मेरे मन में आते थे। साहस जुटाकर मैं अपने कार्यालय अवश्य चले जाया करता था और सामान्य दिखने का प्रयास किया करता था। वहाँ से निकलकर मैं मंदिर में जाकर शांति के लिए प्रार्थना करता था। यह चलता रहा, पर मेरी अवस्था बिगड़ती ही चली गई। एक दिन मुझे याद आया कि परिवार के एक घनिष्ठ मित्र ने मेरी माँ से गुरुजी का वर्णन किया था। मैंने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन पर उनसे गुरुजी के दिशा निर्देश मांगे। मैं गुरुजी के पास 2000 में पहुंचा। पहले दिन शीघ्र पहुंचने के कारण मुझे आगे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। कई सप्ताह के पश्चात मंदिर में पहुंचकर मुझे शांति का आभास हुआ। मुझे वहां पर बैठकर लोगों के असाध्य रोगों के चमत्कारिक उपचार सुनना याद है। मैंने अपने आप से कहा, मुझे तभी विश्वास होगा जब मैं स्वयं स्वस्थ हो जाऊंगा। उस पहले दिन के पश्चात मैं वहाँ पहले नियमित और फिर प्रतिदिन जाने लगा। मंदिर में पहुंचकर मुझे सुखद शांति का अनुभव होता था, किंतु बाहर निकलते ही मेरे पहले जैसी अवस्था हो जाती थी। चौथा या पांचवें दर्शन के बाद जब मैं गुरुजी से जाने की आज्ञा ले रहा था तो उन्होंने मेरे से बात करी। उन्होंने पूछा, तेरी घरवाली सिटी बैंक विच काम कर दी है? उस समय तक संगत में कोई मुझे जानता नहीं था, ना ही मैंने किसी से बात करी थी। उसी क्षण मुझे अपने अंदर उत्साह का आभास हुआ। शीघ्र ही मैं अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। बाहर आते ही मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन पर गुरुजी से हुई वार्तालाप की बात बताई। मैंने यह भी कहा कि अब मैं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ, फिर मेरी वैसी अवस्था कभी नहीं हुई है। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर उनसे एक संतान की कामना करी। एक माह के उपरांत मेरी पत्नी ने घर पर जब अपना गर्भ अवस्था परीक्षण किया तो वह सकारात्मक था। उस संध्या को जब मैं गुरुजी के पास आया तो वह बोले, घरवाली एक्सेप्ट कर रही है, जा कल्याण हुआ, मुंडा होगा। हमारे यहाँ 9 पाउंड के बालक ने जन्म लिया। 2004 में गुरुजी ने मुझे एक और पुत्र दिया। हमें पता है कि हम जो भी कदम लेते हैं गुरुजी हमारे साथ हैं और हमें सतपथ पर चला रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम नोएडा से श्रीमती प्रोमिला मेहता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। दिल्ली की एक प्रसिद्ध चिकित्सालय में शल्य क्रिया करवाने के बाद श्रीमती प्रोमिला मेहता अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। वह 1995 से उच्च रक्तचाप से पीड़ित थी। जुलाई 2000 में उनकी गर्भयोच्छेदन गर्भाशय निकालने की क्रिया हुई। चिकित्सकों ने शल्य क्रिया करते हुए उनके उच्च रक्तचाप की उपेक्षा कर दी। शल्य क्रिया के पश्चात उनका रक्तचाप बढ़कर 180 से 120 हो गया और 2 सप्ताह तक उसी स्तर पर रहा। फलस्वरूप उनके गुर्दे क्षतिग्रस्त हो गए और उसका कोई उपचार नहीं था। उनका क्रिएटिनिन का परिणाम 1.8 पहुंच गया, जो सामान्य मनुष्य के लिए अति उच्च स्तर माना जाता है। प्रोमिला ने स्वस्थ होने के लिए शल्य क्रिया करवाई थी, किंतु उसके पश्चात उनकी जान को बन आई। शरीर के दूषित रक्त को स्वच्छ करने वाले दोनों गुर्दों ने कार्य करना बंद कर दिया। प्रोमिला कई चिकित्सकों के पास घूमी। उनका उपचार बेंगलोर,
दिल्ली के एम्स और नोएडा के कैलाश चिकित्सालयों में हुआ, किंतु कहीं भी लाभ नहीं हुआ। उन्होंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एक्यूपंक्चर पद्धतियों से भी उपचार करवाए, पर सब असफल रहे। चिकित्सकों ने कहा कि गुर्दों का प्रत्यारोपण ही अंतिम समाधान है। समस्या गंभीर होने के 5 वर्ष उपरांत उनकी एक सहकर्मी ने गुरुजी के बारे में बताया। उन्हें अप्रैल 2004 में बताया गया था, किंतु उनको गुरुजी के दर्शन का अवसर 21 जुलाई 2004 को ही मिला। गुरुजी ने उनके आने के लिए संभवतः वही दिन निश्चित किया होगा। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरुजी ने उन्हें एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिससे उन्होंने अभिमंत्रित किया। वह रोज उसका जल पीती थी। जुलाई 2005 से दिसंबर 2005 तक वह गुरुजी के दर्शन के लिए चारों दिन बृहस्पतिवार से रविवार तक आती थी। उस लोटे का जल ग्रहण करने के कुछ दिन उपरांत ही उन्होंने देखा कि उनकी त्वचा जो वृद्धों जैसी दिखने लगी थी, विशेषकर गर्दन के आसपास में सुधार आने लगा। एक दिन जब वह गुरुजी के पास बैठी थी, उन्होंने गुरुजी से कहा कि उनके शरीर में रक्त ही नहीं है और वह सदा दुखी रहती है। गुरुजी यह सुनकर मुस्कुराए पर कुछ नहीं बोले। 13 दिसंबर को पात्र 5 बजे वह अचानक उठी तो उन्हें अपनी नाक कुछ चिपचिपी सी लगी। उन्होंने बत्ती जलाए बिना ही अपनी नाक अपने रात्रि वस्त्र से पोंछ ली। थोड़ी देर के बाद उन्हें लगा कि वह फिर भी बह रही है। उन्होंने बत्ती जलाई और अपने नाक से रक्त बहते हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। एक रुमाल शीघ्र ही रक्त से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र को जगाया और वह दोनों कैलाश चिकित्सालय भागे। चिकित्सकों ने रक्त रोकने का भरसम प्रयत्न किया, किंतु उसके ना रुकने के कारण उन्हें प्रविष्ट कर लिया। पात्र 6:30 बजे प्रोमिला ने अपने पति को फ़ोन किया, जो उस समय बेंगलोर में थे, और उनको तुरंत आने के लिए कहा। चिकित्सालय में रहते हुए उनके पास गुरुजी का चित्र था। पता लगा कि रक्त बहने का कारण गुर्दों का सही रूप से कार्य ना कर पाना था। समस्या के उपचार के लिए उनका 4 दिन में 3 बार डायलिसिस किया गया। साथ ही 3 रक्त की बोतल और 2 प्लाज्मा की बोतलें भी चढ़ाई गई। उनकी त्वचा का रंग पीले से लाल हो गया, जिसके लिए उन्होंने कुछ दिन पहले गुरुजी से विनती करी थी। यदि आप गुरुजी से कुछ भी मांगेंगे और वह आपके भले के लिए होगा तो वह आपको मिल जाएगा। 1 सप्ताह में वह चिकित्सालय से बाहर निकलकर गुरुजी के पास आई। गुरुजी ने उनको बताया कि उनके दोनों गुर्दे सही हैं और उन्हें नवजीवन मिला है। वह गुरुजी के दर्शन के लिए आती रही और उनके आशीष का अभिन्न लंगर भी करती रही। गुरुजी के लंगर में स्वादिष्ट सब्जियां, चटनी, अचार, मिठाई इत्यादि होते हैं, जिनका चिकित्सक निषेध करते हैं, पर श्रीमती प्रोमिला उस भोजन को शीघ्रता से पचा पाती थी और उनका पूरा सप्ताह सुखपूर्वक व्यतीत होता था। फरवरी 2006 में वह फिर रगन हो गई और उन्हें कैलाश चिकित्सालय में 3 बार डायलिसिस कराने पड़े। उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में विकृत रोग विशेषज्ञ से मिलने का समय मिल गया तो उन्होंने प्राथमिक चित्रण करवाने का परामर्श दिया। उनके अनुसार यदि उनके गुर्दे का आकार अगस्त 2003 के समान हुआ तो औषधियों का सेवन करती रहेगी, अन्यथा उसके घटे हुए होने पर प्रत्यारोपण कराना आवश्यक होगा। श्रीमती मेहता ने एक स्थानीय प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया तो गुर्दे का आकार कम निकला। उन्होंने गुरुजी के पास आकर उनके आशीष की कामना करी, यह जानते हुए भी कि चिकित्सकों ने अब प्रत्यारोपण की अंतिम उपचार सुझाया है। गुरुजी ने उन्हें पुण्य आशीर्वाद दिया। अगले सोमवार को प्रोमिला ने उसी प्रयोगशाला से अपना परीक्षण करवाया जिसने अगस्त 2003 में किया था। चमत्कार से वह उसी आकार का पाया गया जो 2003 में था। अब प्रत्यारोपण का प्रश्न ही नहीं था। चिकित्सालय में रहते हुए उन्होंने गुरुजी के चित्र अन्य रोगियों को भी दिए। वह भी शीघ्र ही स्वस्थ होकर बाहर आ गए। प्रोमिला के स्वस्थ होने पर गुरुजी ने उन्हें सप्ताह में 1 बार दर्शन के लिए आने को कहा। गुरुजी के पास हर दर्शन अति निराला अनुभव होता है, किंतु गुरुजी नए भक्तों को भी समय देना चाहते थे। सप्ताह में 1 दर्शन भी उनको प्रफुल्लित कर देता है। वह कहती है कि उस 1 दर्शन और लंगर से भी उनमें पूरे सप्ताह के लिए नवीन ऊर्जा आ जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, आज हम आपको विदेश्वर संहिता का 25वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। रुद्राक्ष महात्म्य। सूत जी कहते हैं, महाज्ञानी शिव स्वरूप शौनिक, भगवान शंकर के प्रिय रुद्राक्ष का महात्मा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। यह रुद्राक्ष परम पावन है। इसके दर्शन, स्पर्श एवं जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो स्वयं सती शिव ने संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए देवी पार्वती को सुनाई है। भगवान शिव बोले, है देवी, तुम्हारे प्रेम वंश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। पूर्ण काल में मैंने मन को स्वयं में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। एक दिन अचानक मेरा मन शुभोद हो उठा और मैं सोचने लगा कि मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अत्यंत मैंने लीलावंश अपने दोनों नेत्र खोल दिए। नेत्र खोलते ही मेरे नेत्रों से जल की झड़ी लग गई। उसी से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल पर्वत आदि स्थानों में रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महात्मा बढ़ गया और वेदों में भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए रुद्राक्ष की माला समस्त पापों का नाश कर भक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, वैश्य, स्त्रिय और शुद्ध जातियों में जन्म जन्मे शिव भक्त सफेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष धारण करें। मनुष्य को जाति अनुसार की रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है। बेर के फल के बराबर को मध्यम श्रेणी का और चने के आकार के रुद्राक्ष को नियम श्रेणी का माना जाता है। हे देवी, बेर के समान रुद्राक्ष छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर है वह सभी अनिष्टों का विनाश करने वाला तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे अधिक फल देने वाला होता है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। यह संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। लोक में मंगलम रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला कुछ भी नहीं है। समान आकार वाले चिकने, गोले, मजबूत, मोटे, कांटेदार रुद्राक्ष, उभरे हुए छोटे छोटे दाने वाले रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्ध एवं भक्ति मुक्ति दायक है, किंतु कीड़ों द्वारा खाए गए टूटे फूटे कांटों से युक्त तथा जो पूरा गोल ना हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्ष का त्याग करें। जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा पिरोने के लिए छेद हो वही उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य द्वारा छेद किया हो उसे मध्यम श्रेणी का माना जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जो फल पाता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दोनों का मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों का हार बना ले। ऐसे 3 हार बनाकर उनका योग्य पर्वत धारण करे। महर्षियों, सिर पर इंसान मंत्र से कान में तत्पुरुष मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाला मनुष्य यमपुर को नहीं जाता। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का करोड़ों गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है एवं विधवाओं में निपुण बनाता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन एवं पूजन से नर हत्या का पाप छूट जाता है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषोत्त का फल देता है। 5 मुख वाले रुद्राक्ष को कलंगिनी अर्थात पंचमुखी कहा जाता है। यह स्वयं कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग स्त्रियों को भोगने के पाप तथा भक्षण के पापों से मुक्त हो जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। इसको
सीधी बाह में बांधने से भरा हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। 8 मुखी वाला रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है। इसे धारण करने से लंबी आयु प्राप्त होती है और मरने पर शिव पद प्राप्त हो जाता है। 9 मुखी वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का स्वरूप माना जाता है और भगवती दुर्गा उसकी 8वीं देवी मानी गई है। इसे बाएं हाथ में धारण करने से समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। 10 मुखी वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। इसे धारण करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 11 मुखी वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य को सब स्थानों पर विजय मिलती है। 12 मुखी वाले रुद्राक्ष को बालों में धारण करने से मस्तक पर 11 सूर्यों के समान तेज प्राप्त होता है। 13 मुखी वाला रुद्राक्ष वेद श्रियों का रूप है। इसे धारण करने से सौभाग्य और मंगल का लाभ मिलता है। 14 मुखी वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। इसे भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। हे पार्वती जी, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण के मंत्र सुनाता हूँ। पहला ओम ही नमः, दूसरा ओम नमः, तीसरा कली नमः, चौथा ओम ही नमः, पांचवा ओम ही नमः, छठा ओम ही हु नमः, सातवां ओम हु नमः, आठवां ओम हु नमः, नौवां ओम हु नमः, 10वां ओम हु नमः, 11वां ओम हु नमः, 12वां ओम हु नमः, 13वां ओम हु श्रोणी नमः तथा 14वां ओम ही नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा कर्मक्ष 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को नींद और आलस्य का त्याग कर श्रद्धा भक्ति से मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले मनुष्य को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्षधारी पुरुष को देखकर स्वयं में भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए धर्म की वृद्धि के लिए भक्तिपूर्वक मंत्रों द्वारा विधिवत रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मुनीश्वर भगवान शिव ने देवी पार्वती से जो कुछ कहा था वह मैंने आपको कह सुनाया है। मैंने आपको समक्ष विदेश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला तथा भगवान शिव की आज्ञा से मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य पढ़ते अथवा सुनते हैं वे पुत्र पुत्रादि के सुख भोग कर सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में शिवरूप होकर मुक्त हो जाते हैं। संगत जी, ये थे हमारे विदेश्वर संहिता के 25 अध्याय जो आज से खत्म हो जाते हैं। अगले सत्संग में आपको श्री रुद्र संहिता के अध्याय सुनाए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।